नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने क्या हमारा खास कार्यक्रम डेली लीक्स देखा, जिसमें राजा गोपालन साहब के साथ हम चर्चा करते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर की खबरों की और खबरों के अंदर की खबर की। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने, क्यों बने, क्या मतलब है इसका, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को कैसे देख रही है, जिसका जवाब उन्होंने नितिन नवीन में ढूंढा। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेफ्ट और बीजेपी क्या साथ आ सकते हैं, केरल में शशि थरूर का क्या होगा, इन सब बातों को देखने के लिए आप जरूर देखिए राजा गोपालन साहब के साथ डेली लीक्स। अब बात करते हैं आज नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी के नाम पर हंगामा बरपा हुआ है। अब तो उनके लिए बताया गया है कि सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ी है सिक्योरिटी की? मुख्यमंत्री हैं बिहार के, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं का वोट उनको लगातार मिलता रहा है। माना जाता है कि महिलाओं के लिए वो बहुत काम करते रहे। बड़ी योजनाएं शुरू की है। 2005-06 में उन्होंने स्कूल की बच्चियों के लिए साइकिल योजना शुरू की थी, बैग्स की योजना शुरू की थी, और 2025 आते आते उन्होंने उनके लिए और तमाम तरह की ऐसी योजनाएं की कि महिला वोटर सीधा सीधा नीतीश कुमार के साथ खड़ा दिखाई दिया। तो फिर क्या हुआ कि महिला को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर हंगामा बरपा हुआ है। देश भर में इसको लेकर, नीतीश कुमार को लेकर बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई इस पर तो कुछ बोलना चाहिए पार्टी को, सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ हैं जो उनके साथ खड़े हुए लोग भी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। मसला क्या है? मसला तो अब तक आपको पता चल गया होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में थे, जिस कार्यक्रम में कुछ नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरियों के बांटे जाने थे। करीब 1200 से कुछ ज्यादा नियुक्ति पत्र थे, जिनमें से 10 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पर्सनली बांट रहे थे। ऐसा होता ही आजकल सरकारें जितना प्रोपेगेंडा कर सकते तरह तरह के, वो तमाम तरीके की करती हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटने का भी आजकल फैशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज का, मुख्यमंत्रियों का और तमाम मंत्रियों का। खैर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो बांट रहे थे तो 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया था। उसमें एक महिला डॉक्टर थी, मुस्लिम महिला डॉक्टर थी। बात मुस्लिम की नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिजाब नकाब पहने हुए थी। तो वो उस हिजाब के साथ जब वो नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार जी ने उसको सरका दिया, हटा दिया। अब इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया है कि भाई ये क्यों किया गया। क्या नीतीश कुमार कम्युनल हो गए? क्या वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते? क्या वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते? तमाम तरीके की बातें चल रही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे वो पेरेंट की तरह, ग्रैंड पेरेंट्स की तरह से, गार्जियन की तरह से देखते हैं बिहार में बच्चियों को, महिलाओं को, इसलिए उनकी बात को सवाल नहीं करना चाहिए, उनकी नीयत पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। ठीक बात है, यदि पिछले दिनों को देखा जाए कि वो लगातार एक बेहतर राजनीति की कोशिश करते रहे, परिवारवाद से दूर रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, वैचारिक ईमानदारी तो उनमें नहीं रही कभी भी। कभी इधर, कभी उधर, कभी फिर इधर, फिर उधर। पलटू राम का नाम भी उन्हीं को नवाजा गया। तो वैचारिक ईमानदारी के अलावा व्यक्तिगत ईमानदारी पर उनके आमतौर पर शक नहीं किया जाता। लेकिन ये ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने माफी नहीं मांगी और जो जनता दल यूनाइटेड है वो उनके साथ में आकर खड़ा हो गया। उनका ऐसी क्या बात हो गई, और फिर वो लड़की जो है वो क्या कर रही थी? मसला इसमें लड़की का है ही नहीं, मसला मुसलमान लड़की का भी नहीं है, मसला कम्युनल होने का नहीं है। नीतीश कुमार जी को कम्युनल होने का सवाल नहीं है। लेकिन क्या महिला और नीतीश कुमार जी की नीयत की भी बात नहीं है, नीयत ठीक होगी, लेकिन क्या ये सवाल नीतीश कुमार जी का है? यह सवाल उस डॉक्टर का है, महिला डॉक्टर के साथ, जिसके साथ बदतमीजी की गई। बदतमीजी को इन्वर्टेड में रखी, अपमान किया गया उसका। उन डॉक्टर महिला को नियुक्ति पत्र देते वक्त जो नीतीश कुमार जी ने कहा किया वो अपमानजनक है। उसे कुछ लोग बदतमीजी भी कह सकते हैं। और उसके बाद भी नीतीश कुमार जी ने न तो माफी मांगी, न नीतीश कुमार जी की तरफ से किसी ने माफी मांगी। कहा गया कि भाई वो तो गार्जियन की तरह से देखते हैं, बच्चियों की तरह से देखते हैं, इसलिए किया जा सकता है। क्या बच्चियों के नाम पर ऐसा किया जा सकता है? और जो लोग हैं, कुछ लोग उसको कम्युनल एंगल देने लगे हैं कि ये मुस्लिम महिला की बात है, धर्म की बात है, धार्मिक आज़ादी की बात है। अब बहुत सारे लोग हिजाब, बुर्का, नकाब और घूंघट पर बहस करने लग गए हैं। फिर इसके साथ साथ पॉलिटिक्स जब होती है तो सब गड़े मुर्दे खुले निकल कर आ जाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर हंगामा हुआ तो एक और वीडियो आ गया जिसमें
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनका एक वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो घूंघट हटा रहे हैं किसी का। तो मतलब यह है कि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है, महिलाओं के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, और राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं ले रहे, ये मैं बात गंभीरता से कह रहा हूं। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? कोई सवाल खड़ा किया नीतीश कुमार पर? जनता दल यूनाइटेड ने कोई सवाल खड़ा किया नीतीश कुमार पर? एनडीए के किसी दल ने सवाल खड़ा किया? बल्कि उल्टा हुआ, उलट हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वैसे तो बहुत बड़बोले हैं, मैं तो उन्हें बड़ा नेता नहीं मानता, लेकिन लंबे समय से हैं, बड़बोले हैं। बड़बोले नेता का नहीं जी, बड़ा नेता की बजाय गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। उनके इसमें क्या हो गया? क्या पहचान नहीं की जा सकती? क्या पासपोर्ट दिखाते वक्त चेहरा नहीं दिखाया जाता? क्या इसी तरह से चेहरा दिखाया जाता है? और फिर वो और आगे बढ़ गए। वो तो अपने एक कम्युनल और पोलराइज पॉलिटिक्स करते ही हैं। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, इस्लाम नहीं है, लंदन नहीं है, इस्लामीकरण का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर हिंदुस्तान का संविधान चलेगा। गिरिराज सिंह जी को भी पता होगा कि भारत के संविधान में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की इजाजत दी गई है। खराब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं ठीक से बोल रहा हूं कि गिरिराज सिंह को लगता होगा कि भारतीय संविधान में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं है, संविधान पढ़ लीजिए गिरिराज सिंह जी, मसला वो नहीं है। फिर एक और नेता है संजय जी, संजय निषाद, उनकी बदतमीजी देखिए। वो कह रहे हैं क्या हुआ, हिजाब ही तो छू लिया, कोई और जगह तो नहीं छुआ, कुछ और तो नहीं छुआ। ये बिहेवियर है। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के बड़े सभ्य प्रवक्ता माने जाते हैं, वो किस तरह से उनका बचाव कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही है ये मामला बड़ा हो जाए तो नीतीश कुमार जी की विदाई हो जाए, और ये पहला मौका नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले वो, और इसमें भी इस वीडियो में सम्राट चौधरी जो उनके उप मुख्यमंत्री है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं पीछे से, लेकिन नीतीश जी ने शायद समझा नहीं। उससे पहले एक और मामला हुआ था जब वो एक महिला कैंडिडेट को माला पहना रहे थे, उस समय भी रोका गया था, लेकिन रुके नहीं थे। और उससे पहले भी जाएं तो विधानसभा में, उस समय वो आरजेडी के साथ होते थे, तो विधानसभा में जो एक रिप्रोडक्शन पर, परिवार नियोजन पर चर्चा करते हुए जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी ने किया था, उसकी बहुत चर्चा हुई थी, बहुत हंगामा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इधर थी तो उन्होंने बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया था नीतीश कुमार जी को, तब आरजेडी चुप थी। तो पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है कि आप किधर बैठे हैं उससे फर्क पड़ता है। ये बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या, अब बहुत सारे लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, क्या वो अपने कंट्रोल में हैं कि नहीं है। और यदि जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी ये बात पर कुछ छोड़ देते हैं, कुर्सी छोड़ने का उनका वक्त आ गया, क्या इज इट राइट टाइम टू लीव, इज इट राइट टाइम टू एग्जिट, तो फिर जनता दल यूनाइटेड में कौन दूसरा चेहरा होगा जो इस पार्टी को संभालेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा? क्योंकि ये मसला तो नीतीश कुमार जी के साथ था, भाई नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनने का एक मौका दिखाई दे रहा? मैं इस सब पर जाता ही नहीं, राजनीति की बात मैं करना नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री रहेंगे, जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। ये भी बताया गया कि वो जो डॉक्टर महिला हैं, उनके पति और जो भाई हैं, भाई जो हैं उनके कोलकाता में रहते हैं, वो लॉयर हैं, उनके पति जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी समझाने की कोशिश की है, और ये बताया गया भाई के हवाले से, अभी कोई स्पष्ट नहीं आता ये कि वो अब बिहार में भी नहीं रहना चाहती और नौकरी भी नहीं करना चाहती, सरकारी नौकरी भी नहीं करना चाहती। तो गिरिराज सिंह जी ने उस पर जवाब दे दिया कि नौकरी करें ना करें, जहन्नुम में जाएं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो मसला ये है, मैं इसको फिर से कह रहा हूं कि ये कम्युनल मामला मत बनाइए। ये धार्मिक आज़ादी का नहीं। बहुत सारे कुछ इस्लामिक नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में वो उसको धर्म की आज़ादी से जुड़ा हुआ मसला बता रहे हैं। ये धार्मिक आज़ादी का मसला नहीं है, ये महिला के अपमान का मसला है। इसको सिर्फ इसी तरह से देखिए, गंभीरता के साथ देखिए, और उस पर चर्चा कीजिए, उस पर बहस कीजिए। और क्या नीतीश कुमार जी के लिए ये सही समय आ गया है कि उन्हें एक ऑनरेबल एग्जिट कर लेनी चाहिए?
यदि उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य उनके नियंत्रण में नहीं है या वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, तो इस समय उनके लिए सही समय है। वही प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि यही समय है, सही समय है, वो एक ऑनरेबल एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मेरी न तो ये मंशा है और न मैं इस पचड़े में पड़ना चाहता हूँ कि वो रहना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये उम्मीद तो कम से कम की जा सकती थी कि नीतीश कुमार, जैसे ये खबर फैली, वैसे तो उससे पहले ही उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ये मेरी न तो ऐसी मंशा थी, और यदि ऐसा किसी को लगता है, अपमान हुआ है, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्या जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने माफ़ी मांगी है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो उनकी सहयोगी दल है उसने कभी माफ़ी मांगी है? गिरिराज सिंह जी से किसी ने सवाल किया है, शो कॉज नोटिस दिया है उनको कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं? ये अक्सर होता रहता है। फिर यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे घड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। अभी मध्य प्रदेश के नेता के आपको पता ही होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो हमारे सोफिया कुरैशी के लिए क्या बोल रहे थे, जिनको भारत ने अपना मुकुट बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और अशोक गहलोत पर भी सवाल कीजिए, इसमें राजनीति की क्या बात है? यदि कांग्रेस के प्रवक्ता नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें अशोक गहलोत पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि अशोक गहलोत पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े करने चाहिए और उसका निर्णय करना चाहिए। लेकिन अक्सर होता है कि बस महिलाओं का मसला है, 1-2 दिन हंगामा हुआ, टीवी पर बहस हुई और फिर वो कारपेट के नीचे चला गया। आपको पता है वो विजय शाह जी का क्या हुआ? सौफाली के शेफ जो सोफिया के मसले पर बोल रहे थे, और नीतीश कुमार जी पर तब क्या हुआ था जब वो विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने विद एक्शन जो भाषण दिया था, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? महिलाओं का सम्मान इसलिए है कि आप 1,000 रुपए की पेंशन दे देंगे या 10,000 रुपए एक बारगी में दे देंगे तो आपके पास ये अधिकार हो जाएगा या आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाएगा? और नीयत का बैरोमीटर किसके पास है? सवाल नीयत का है ही नहीं। सवाल है कि क्या उस महिला का अपमान हुआ? क्या वो ऐसा समझती हैं? इसका जवाब देना चाहिए राजनीतिक दलों को। और इस पे पॉलिटिक्स मत करो, इस पे कम्युनल पॉलिटिक्स मत कीजिए। धार्मिक आज़ादी के मसले उठाने का बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मौके हैं। इससे ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।